है पढ़ाई को और हमें भी समझती है, हमारे विचारों को समझती है। और उसके बाद उन दूसरी तमाम बात ये लोगों है कि का जो ऑनलाइन जिन्होंने उनके से उसके लिए दुआएं की, कोशिश की, उन तमाम असातिज़ा का, उस्तादों का, जिनकी जो महसूस हो रही है, जिनकी मेहनत उसके अच्छा पीछे लग रहा है। और बच्चे ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, कोशिशें की हैं। इसके लिए बहुत नहीं ज़्यादा नहीं भी घर के रखते थे, अंदर भी तो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जलसा टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, मैं कोतवाली देहात से सटे ग्राम पिथानेड़ी जिया में पहुंचा हूं और यहां पर नीट की परीक्षा पास करने वाले उस छात्र के पास बैठा हूं जिसकी ऑल इंडिया 14,332 रैंक आई है। और उन्होंने किस तरीके से इसकी तैयारी की है, क्या घर पर रहकर की है, क्या कोचिंग ली है, किसकी सपोर्ट रही है, इन सब चीजों को लेकर के उनसे बात करेंगे। किसका ज्यादा सहयोग रहा, किसकी सपोर्ट रही, किस तरीके से तैयारी की, सारी चीजों को लेकर के उनसे बात करेंगे। तो उनका नाम है मोहम्मद सुफियान, जो पिथानेड़ी रहते हैं। मोहम्मद सुफियान, बहुत बहुत स्वागत है आपका जलसा टाइम्स पर। जी शुक्रिया आपका। सुफियान, 14,332 रैंक आपकी आई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? जी खुशी की बात तो है, अच्छा बड़ा एग्ज़ाम है, इसे क्रैक करना इतना आसान होता नहीं है, तो अच्छा फील हो रहा है अभी तो। अच्छा, आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? जो पूरा आपका 1 साल आपने तैयारी की होगी, तैयारी के लिए आपको सपोर्ट मिली होगी अलग-अलग तरीके से, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही और किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? जी, पहले तो हमारी फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली है, तो समझती है पढ़ाई को और हमें भी समझती है, हमारे विचारों को समझती है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो ऑनलाइन रिवॉल्यूशन आया है एजुकेशन में, तो उसका भी बहुत बड़ा साथ मिला है। घर से तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी मदद मिलती है, जैसे सब कुछ ऑनलाइन है आजकल, आसानी में रहकर सब कुछ पढ़ाई हो जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी, घंटे तो ऐसे फिक्स नहीं थे, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते थे, मतलब रोज़ का था। जिस दिन पढ़ाई ना हो तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही था, लेकिन जिस दिन ज़्यादा पढ़ाई हो जाए तो 10-12 घंटे तो हो जाता था। अच्छा, अच्छा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट परिवार से किसकी रही? सबकी रही है और एजुकेटेड नहीं, परिवार है, मैंने बोला है। सपोर्ट तो सबकी रहती है, लेकिन किसी एक की ज़्यादा रहती है, किसी एक का पीठ पर ज़्यादा हाथ रहता है, वालिद का रहा। और आपके ताए जो हैं डॉक्टर नबील साहब, बहुत जो है प्रख्यात डॉक्टर हैं यहाँ के, और बहुत सोशल एक्टिविटी उनकी रहती है, तो उनका क्या किस तरह का रोल रहा आपके साथ? जी, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है पढ़ाई में, तो उनका गाइडेंस था पहले से ही। उन्हीं का गाइडेंस। जी। आपके वालिद साहब तो इमामत कराते हैं दिल्ली नरेला में, तो वो किस तरह के, उनकी सपोर्ट किस तरीके की? उनके वो भी सपोर्ट चाहते थे कि आप डॉक्टर बने? जी, वो भी चाहते थे पहले से। अच्छा, जी। वालिद भी चाहते थे, जी। वालिद वालिदा भी चाहते थे, और दादा क्या चाहते थे? दादा की सपोर्ट किस तरह की थी? दादा की सपोर्ट हर काम में रही है और यही चाहते थे डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर बने। अच्छा, आपने डॉक्टर बनने का ही क्यों ठाना? मतलब ये जब इंटर किया होगा आपने, तो उसके बाद ही आपके मन में ये विचार आया कि मुझे ये करना है, इस लाइन में जाना है, तो डॉक्टर बनने का विचार कब आया और क्यों आया? क्योंकि मेरा इसलिए आया था कि सोशल हेल्प करना इसमें आसान होता है। सोशल हेल्प। इसमें आसान होता है अच्छा, कि इसमें जब ज़्यादा आप ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, आप जब एमबीबीएस कर लेंगे, उसके बाद एमडी करें, एमएस करें, और 4-5 साल में जब आप डॉक्टर बन के आएँगे, तो सोशल वर्क करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। जी, खिदमत भी करनी है लोगों अच्छा, की। खिदमत करनी है। बहुत सारे डॉक्टर, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो खिदमत करते हैं, लेकिन अधिकतर ये आज के दौर में देखने के लिए मिल रहा है कि आप बिजनौर चले जाएँ, मेरठ चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, मुरादाबाद चले जाएँ, देहरादून चले जाएँ, कि मरीज को जो है ऐसा कर देते हैं, उसके तीमारदार को, उसके साथ जाने वाले को, उसकी फैमिली को, कि उनको जो है कभी-कभी ये हालात, मेरे सामने भी कई इस तरह की कंडीशनें आई हैं, मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ, कि मरीज़ एक्सपायर हो गया हॉस्पिटल में और उसको जो है बॉडी देने के लिए तैयार नहीं होते, कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो बॉडी नहीं देंगे। तो ये किस तरह की समाज सेवा है? क्या आप कौन-सी वाली समाज सेवा? देखिए, बिज़नेस तो जो है वो ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, बिज़नेस करना है, क्यों रहना है, सबको अपना खर्चा निकालना है। वो बात सही है आपकी कि खर्च निकालना होता है, लेकिन लेकिन बहुत ज़्यादा करना है तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारे टीचर कहते थे, कमा लेंगे हम, कितना ज़्यादा कमा लेंगे, खाएँगे तो 3 टाइम में खाना ही है। जी, तो बहुत इसलिए अच्छी वो बात है। उसको होता है इसलिए। मतलब मदद करना इसमें आसान होता है डॉक्टर लाइन में। जी। तो अभी क्या है, घर में जश्न का माहौल है, जी, जी। मेहमानों का आना-जाना लगा हुआ होगा, जी। दावतें चल रही होंगी। जी, अच्छा, यही तो सब। चलिए, बहुत-बहुत मुबारकबाद। जलसा टाइम्स के वालिद साहब से बात करेंगे आपके। चलिए, बहुत-बहुत। जिन सुफियान की 14,332 रैंक ऑल इंडिया आई है नीट में, और
जब हमने सुफियान से बात की तो सुफियान ने सबसे ज़्यादा श्रेय, सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का बताया तो वो डॉक्टर नबील अहमद हैं, जो उनके ताए लगते हैं रिश्ते में। तो हम उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी वो किस प्रकार से वो महसूस कर रहे हैं, उनकी खुशी का स्टैंड क्या है। जी डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने बात की सुफियान से, तो बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब की बहुत सपोर्ट रही है। तो किस तरीके से सपोर्ट किया, किस तरीके से जो है आपने उन्हें कोऑपरेट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद उन तमाम लोगों का जिन्होंने उनके से उसके लिए दुआएँ की, कोशिश की, उन तमाम असातिज़ा का, उस्तादों का, जिनकी जिनकी मेहनत उसके पीछे है। और रही मेरी सपोर्ट की, तो मेरा बच्चा है, तो अपने बच्चे के लिए जो आदमी सपोर्ट कर सकता है, वो सपोर्ट मैंने जो है, वो उसके लिए की। भाई मेरे दिल्ली रहते हैं, वो बच्चा मेरे पास रहता है। उसकी पढ़ाई का टाइम टेबल, उसके खाने-पीने का, उसके रहने-सहने का, सारी तरतीब वो मेरे सामने रहती थी, वो बना देती थी। और हर तरह से जैसे उसने कहा कि मुझे इस तरह से मैं मेहनत कर सकता हूँ, वो हमारा जो है पूरा सपोर्ट रहा उसका। और बूस्ट अप करना, उसकी हौसला अफ़ज़ाई करना, और कैसे जो है ये बच्चे जो है, कैसे जो है वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उस सबको जो है उसके सामने बताना, उसे समझाना, ये हमारा काम था। बाकी तो देखो, असल तो बच्चे की मेहनत होती है, तराशना जौहरी का काम जो होता है वो तो तराशना होता है, बाकी कीमती तो पत्थर ही होता है, कौन सा पत्थर कितना कीमती है। तो आप ज़ोहरी हैं और आपने तराश करके आज वो उस पत्थर को कामयाब बना दिया है। बनाने वाली ज़ात अल्लाह की, आपने भी कहा, लेकिन आपकी सपोर्ट से वो कामयाब बना है। तो आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए, खुशी तो ये बयान नहीं की जा सकती। खुशी जो है हमारी है कि ये हमारा बच्चा जो है उस मुकाम तक पहुंचा है। और जौहरी मैं नहीं हूँ, जौहरी तो वो सारे उस्ताद हैं जो नर्सरी से लेके अब तक जो है जिन्होंने उसे जो है पढ़ाया है, वो हैं तराशने वाले। सब कुछ मैं तो सिर्फ बूस्ट उसे करने वाला हूँ, सिर्फ जो है उसकी हौसला अफजाई करने वाला हूँ। जौहरी तो वो हैं, वो लोग हैं जिन्होंने नर्सरी से लेके अब तक जो है जो उसे पढ़ाया है, वो हैं तराशने वाले असल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर नबील अहमद, जो पिथानेडी ज़िया में प्रैक्टिस करते हैं, और डॉक्टर साहब बहुत व्यावहारिक हैं। उनका व्यवहार जो है अपने मरीजों के साथ भी बहुत अच्छा रहता है और वह मरीज़ भी उनकी तारीफ़ करते हैं। तो उनके परिवार में ज़्यादातर लोग जो है एजुकेटेड हैं, ये भी एक अपने आप में बात है, और वही बच्चे भी वही करते हैं जो उनके बड़े करते हैं। तो ऐसा ही जो है मोहम्मद सुफियान ने किया, परिवार का नाम रोशन किया, क्षेत्र का नाम रोशन किया, और अपने जो उस्ताद हैं, जो उनको तालीम देने वाले हैं, उनका नाम रोशन किया। तो आप 332 रैंक आई ऑल इंडिया। उनके वालिद जो दिल्ली की नरेला में इमामत कराते हैं, मस्जिद में इमाम है। एक बहुत बड़ी बात है कि एक इमाम साहब के बेटे ने नीट परीक्षा पास की, वो भी ऑल इंडिया 14,332 रैंक ला करके। परिवार का ही नहीं, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके वालिद साहब जो इमाम साहब हैं, शकील अहमद नाम है। मैं उनसे बात करूँगा और उनकी क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उस पर उनसे बात करूँगा। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। बेटा 14,332 रैंक लाया है ऑल इंडिया, बहुत बड़ी बात होती है। कई लाख स्टूडेंट्स जो है इसमें परीक्षा में शामिल होते हैं, बैठते हैं, 14,332वां नंबर है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कि किस खुशी का स्तर क्या है, मतलब क्या वो है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की हैं, कोशिशें की हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा घर के अंदर भी और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, आप ने ये जब बच्चा इंटर कर रहा था या हाई स्कूल कर रहा था, उसी समय से मन बनाया था कि डॉक्टर बनाना है, या फिर अ, ये बाद में डिसाइड किया इंटर करने के बाद? नहीं, पहले से ही ये बच्चे का इरादा था और अच्छा, हमने बच्चे का इरादा। कि हम डॉक्टर बनें, तो उसमें अच्छा, अच्छा। हमने पूरा उसमें कि भई जो खुशी है, वो बने, उसके तो लिए। अच्छा, आप जैसे बेटा यहाँ पर रहकर तैयारी करता था घर पर, आप दिल्ली रहते थे, तो आप किस तरीके से सपोर्ट करते थे? किस तरीके से उसको तसल्ली देते थे? किस तरीके से उसको जो है उसका हौसला अफ़ज़ाई करते थे? क्या तरीका था? ये हौसला अफ़ज़ाई के लिए तो जो भी ज़रूरत हुई है, वो पूरी की है। और असल तो हौसला अफ़ज़ाई यहाँ उनके दादा के, उसके ताया अब्बू की, उनके ज़्यादा यहाँ पर रही। अच्छा, डॉक्टर नबील साहब। डॉक्टर नबील अहमद साहब, अच्छा, उनका ज़्यादा सपोर्ट रहा उनका है। ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्हीं की सरपरस्ती में बच्चा बचपन से ही उन्हीं की सरपरस्ती में पढ़ा है और उन्हीं का ज़्यादा सपोर्ट रहा। बाकी तो अभी परिवार में खुशी का माहौल है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, हर एक खुशी है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे
मोहम्मद सुफियान के वालिद इमामत कराते हैं दिल्ली के नरेला में। हाफिज शकील अहमद जो दिल्ली में इमामत कराते हैं, मोहम्मद सुफियान के वालिद, जो स्टूडेंट 14,332 रैंक लेके आया, उनके वालिद जिनसे हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुफियान, फिर वही 14,332 रैंक। अब उनके दादा से मैं बात करूंगा, हाजी ताजुद्दीन साहब, कि किस तरीके से उन्होंने अपने पोते को सपोर्ट किया और क्या उनका अब खुशी, किस तरह की खुशी वो महसूस कर रहे हैं, किस तरह का उनका जो है घर का इस समय माहौल है। जी हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बात करने का। जी हाजी जी, पोते का ऑल इंडिया पूरे देश के अंदर 14,332वां नंबर आया है, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत मेहनत करी हमने, इनके दुआ बहुत करी है, लेकिन अल्लाह इनको कामयाब कर दे। और इनके लिए हम नजर भी रखते थे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे ध्यान भी रखते थे हम इनका। और बहुत खुशी हो रही है, बहुत। तो बेटे पहले से डॉक्टर हैं, बड़े बेटे, फिर उनसे छोटे बेटे जो है हाफिज हैं, इमामत करा रहे हैं, और उनसे छोटे बेटे भी डॉक्टर हैं। ठीक है, तो अब पोते जो है वो और बड़े डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो क्या ठिकाना है खुशी का? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बस कुछ इंतहा नहीं है, इतनी खुशी हो इंतहा रही नहीं है है। हाँ खुशी। जी, हाँ, बहुत खुशी हो रही है। और घर का बहुत बढ़िया माहौल। परिवार में क्या माहौल है इस समय? परिवार में भी बहुत खुशी है, सबको बहुत खुश हैं। सब रिश्तेदारों का आना जाना लग रहा होगा। बहुत रिश्तेदार आए हैं, रात पूरा प्रोग्राम, रात भर सारी रात ऐसे रहा। हाँ, दावतें चल रही हैं। हाँ, सही दावत चलती रही रात भर। बहुत कल क्योंकि परसों रिजल्ट आया था, कल ही सब रिश्तेदार मुबारकबाद देने के लिए आ गए सब। अच्छा, अब अभी 4, 4.5 साल लगेंगे डॉक्टर बनने में, ठीक, तो क्या अपने पोते को आप कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टर बनने के बाद क्या ऐसा काम करे जो आपको बहुत सुकून मिले, आपको बहुत खुशी हो? क्या ऐसा काम करे? तो कोई ऐसा देखो, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलने के बाद ऐसी चीजें आती हैं देखने के लिए कि बहुत ज्यादा जो है लोगों को दिक्कतें होती हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस बिठाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने वो डॉक्टर बनने के बाद? जैसे कि डॉक्टर नबील साहब के बारे में कहा जाता है कि मरीजों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है, उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, तो क्या ऐसी चीज आप क्या कहना चाहेंगे अपने पोते? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये तो खिदमत खल्क है, खिदमत खल्क है। हाँ, जरूरत के आपसे लेना है, मगर किसी को ज़्यादा वो नहीं करना है। हाँ, ज्यादती नहीं करनी। हाँ, ज़्यादती नहीं करनी है। हाँ, सबको हिसाब से करना है, और सबको मोहब्बत से, प्यार से पेश आना है सबके साथ, और अपना हिसाब से काम करना है। ऐसे नहीं कि मरीज आए हैं तो उनको उनके साथ थोड़ा कड़क आवाज में बोलें या बदतमीजी बोलें, या ऐसा नहीं, बल्कि नरमाई से बाखलाक हाँ बन के रहना। हाँ, बाखलाक बन के रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मोहम्मद सुफियान, बस अब तो डॉक्टर ही लग जाएगा उनके नाम के आगे, डॉक्टर मोहम्मद सुफियान, उनके दादा हाजी ताजुद्दीन साहब, जिन्होंने कहा कि अपने पोते के लिए भी एक डायरेक्शन कहिएगा उनकी तरफ से कि खिदमत खल्क ही इसको बना करके चलना है, इसको बिजनेस बहुत बड़ा नहीं बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।